कल हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन से रिलेटेड। आज उसी की एक अगली प्रॉब्लम है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ऑन कंबशन मीथेन गैस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। What volume of carbon dioxide gas is produced when 0.5 kg of methane is burned in excess oxygen? तो स्टेप नंबर 1 वैसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम मास गिवन होगा। किसका मास गिवन है? 0.5 किलोग्राम, 0.5 kg ऑफ मीथेन। मीथेन का मास गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि इससे प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये बर्न हो गई तो इससे प्रोड्यूस कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। सही। तो स्टेप नंबर 1 वैसे ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस तरह से, जब मीथेन की कंबशन होगी यानी मीथेन बर्न होगा किस तरह से, जब ऑक्सीजन के साथ। बर्निंग या कंबशन से क्या मुराद है, जब मीथेन जलेगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। तो फिर इसके रिजल्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सही। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चेक करें दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है। अगर सेम है तो ये बैलेंस्ड है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करना होगा। तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दूँ तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन 4 हो चुके होंगे तो 2 अगर यहाँ आ जाएगा तो अब देखें 2 2s are 4, ऑक्सीजन इस तरफ 4, 2 2 1s are 2 और 2, 4 ऑक्सीजन इस तरफ, 4 ऑक्सीजन इस तरफ। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम सेम। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, कार्बन 1। तो अब ये बैलेंस हो चुकी हुई है। सही। अब सेकंड स्टेप हम लिखते हैं कि डेटा क्या गिवन है हमारे पास। तो मास ऑफ मीथेन गिवन है, मास ऑफ मीथेन 0.5 kg। अच्छा, ये kg में दिया हुआ है। तो आप जब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करो तो कोशिश करो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। हालांकि ऐसा यूनिट kg है, लेकिन जब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्राम में। तो ये इक्वल होगा 500 ग्राम। सही। और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना। सही। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई है कि जब भी जिस भी चीज़ को कैलकुलेट करना है उसका सिंपल फार्मूला लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तमाम गैसेस का मोर और लेस सेम ही होता है, तकरीबन सेम होता है तमाम गैसेस का, 22.414। तो ये बेसिक फार्मूला। इसमें मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। मोल्स मालूम नहीं है। अब मोल्स मालूम करने के लिए मोल का फार्मूला लिख लेते हैं। जो चीज़ मालूम करनी हो उसका जस्ट फार्मूला लिख लो, ठीक है। और वो हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही।
तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है, मोलर मास तो नॉन वैल्यू है, हम लिख लेते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 तो दो ऑक्सीजन है 32, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब मास अननोन है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए। और अब वो मास कैसे है, यहाँ पे डेटा में हमारे पास मास मीथेन का गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन नहीं है। तो फर्स्ट इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मास टू मास कन्वर्जन से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करेंगे, उस मास की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल्स की वैल्यू इस बेसिक फार्मूले में पुट कर हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई? गुड। तो अब हमने कैलकुलेट करना मास टू मास कन्वर्जन से मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा मकसद ये है। अच्छा, इस बैलेंस्ड इक्वेशन हमें क्या बता रही है? बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बता रही है कि 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस कर सकता है कितना, 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस कर सकता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही। तो अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। क्लियर? 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44/16 ग्राम। हमारे पास कितनी वैल्यू है मीथेन के, कितने ग्राम गिवन है, 500 ग्राम, तो दोनों तरफ 500 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 44/16 ग्राम। इसको कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है दाऊद? तो 500 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1375 ग्राम। तो 1375 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है 500 ग्राम मीथेन। सही। अब इसकी मदद से हम लोग पुट करेंगे वैल्यू किस में, यहाँ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, फिर ये मोल्स और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे इस मेन फार्मूले में, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो कि हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो अब देखो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 1375 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 44। तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 31.25 मोल। ये हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब हम अपना मेन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मींस अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, किसका मोलर वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है,
तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स 31.25 मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हमारे पास कितना है 22.414। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 700.43 क्यूबिक डेसीमीटर और लीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायर्ड वॉल्यूम। इसमें कोई प्रॉब्लम?